Hello everyone, welcome to class number 83 of the chapter Programming using C++. आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। तो आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है नेस्टिंग ऑफ क्लासेस। ये नेस्टिंग ऑफ क्लासेस क्या है, नेस्टिंग ऑफ क्लासेस को हम C++ प्रोग्राम में कैसे यूज कर सकते हैं, उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। तो पहले हम जानते हैं कि नेस्टिंग ऑफ क्लासेस क्या है। तो एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर और एक क्लास को यूज करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ क्लासेस। जैसे कि नेस्टेड फंक्शन हम किसको बोलते हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर अगर हम और एक फंक्शन को यूज करते हैं उसको बोलते हैं नेस्टेड फंक्शन। वैसे ही एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर अगर हम और एक क्लास को यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड क्लास, और एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर और एक क्लास के यूज करने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, नेस्टिंग ऑफ क्लास। द प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग ए क्लास इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर क्लास। एक क्लास के अंदर, सपोज एक क्लास है क्लास ए, उसके अंदर अगर हम और एक क्लास को डिक्लेयर करते हैं तो वहां पे उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, नेस्टिंग ऑफ क्लास। एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर और एक क्लास को डिक्लेयर करने की प्रोसेस को हम बोलेंगे नेस्टिंग ऑफ क्लास, और जिस क्लास को हम और एक क्लास के अंदर यूज करते हैं उसको बोलते हैं नेस्टेड क्लास। ओके, दिस इज द नेस्टेड क्लास which is declared inside another class, जो कि और एक क्लास के अंदर डिक्लेयर किया गया है। ओके, सो द नेस्टेड क्लास, जबकि हमने नेस्टेड क्लास किस क्लास को बोलते हैं, एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर हम जिस क्लास को डिक्लेयर करते हैं उस क्लास को हम बोलते हैं नेस्टेड क्लास। तो नेस्टेड क्लास जो है जिस क्लास के अंदर है वो उस पर्टिकुलर क्लास के मेंबर के हिसाब से कंसीडर किया जाएगा, और उस पर्टिकुलर क्लास के मेंबर्स को जो राइट्स मिलता है, मतलब डाटा को एक्सेस करने की जो फैसिलिटी मिलता है, वही सेम एक्सेसिंग फैसिलिटी उस पर्टिकुलर क्लास को भी मिलने वाला है। ओके, समझ आ गया कि नेस्टेड क्लास जबकि जिस पर्टिकुलर क्लास के अंदर हमने डिक्लेयर किया है उस पर्टिकुलर क्लास का एक पार्ट है, तो उस पर्टिकुलर क्लास के बाकी मेंबर्स की तरह नेस्टेड क्लास को भी ट्रीट किया जाता है। उस पर्टिकुलर क्लास के बाकी मेंबर्स को डाटा को एक्सेस करने की जो जो फैसिलिटी मिलते हैं वही सेम फैसिलिटी नेस्टेड क्लास को भी मिलेगा। ओके, वही लिखा है द नेस्टेड क्लास इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द एनक्लोजिंग क्लास। तो यहाँ पे एनक्लोजिंग क्लास कौन सा है, जिस क्लास के अंदर हमने नेस्टेड क्लास को डिक्लेयर किया है उस क्लास को हम बोलते हैं एनक्लोजिंग क्लास। तो सपोज यहाँ पे है क्लास ए जिसके अंदर मैंने डिक्लेयर किया है क्लास बी, तो क्लास बी तो नेस्टेड क्लास है जो कि और एक क्लास के अंदर हमने डिक्लेयर किया है, और जिस क्लास के अंदर हमने नेस्टेड क्लास को डिक्लेयर किया उस क्लास को हम बोलते हैं एनक्लोजिंग क्लास। ओके, द क्लास which is enclosed the nested class inside it is known as enclosing class। जो क्लास अपने अंदर एक नेस्टेड क्लास को होल्ड करके रखा है, एनक्लोज करके रखा है, उस क्लास को हम बोलेंगे एनक्लोजिंग क्लास। तो एक पर्टिकुलर एनक्लोजिंग क्लास का जबकि एक पार्ट है नेस्टेड क्लास, तो नेस्टेड क्लास को वो एज ए मेंबर ट्रीट करता है। तो उस पर्टिकुलर क्लास में जो भी डाटा मेंबर्स हैं, जो भी मेंबर फंक्शंस हैं, उनको डाटा को एक्सेस करने की जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, वही सेम अधिकार वही सेम राइट्स उस पर्टिकुलर नेस्टेड क्लास को भी प्रोवाइड किया जाता है। ओके, हाउएवर बट द मेंबर फंक्शन ऑफ द एनक्लोजिंग क्लास हैव नो स्पेशल एक्सेस टू द मेंबर्स ऑफ द नेस्टेड क्लास। बट यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान से सुनना कि एक पर्टिकुलर एनक्लोजिंग क्लास के डाटा मेंबर्स को हम जैसे डाटा को एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर जो नेस्टेड क्लास है उस नेस्टेड क्लास को भी वही सेम डाटा को एक्सेस करने की फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं। ओके, मतलब एक पर्टिकुलर एनक्लोजिंग क्लास के अंदर कोई डाटा मेंबर अगर है, चाहे वो प्राइवेट सेक्शन में क्यों ना हो, उसको नेस्टेड क्लास का मेंबर फंक्शन क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। जैसे कि वही सेम क्लास का मेंबर फंक्शन एक्सेस कर सकता है। जैसे कि एक पर्टिकुलर क्लास में अगर कोई डाटा मेंबर को हमने एज ए प्राइवेट डाटा मेंबर डिक्लेयर किया है तो उसको सिर्फ वही क्लास का मेंबर फंक्शन ही एक्सेस कर सकता है। तो जबकि नेस्टेड नेस्टेड क्लास एनक्लोजिंग क्लास का एक पार्ट है, तो नेस्टेड क्लास के अंदर अगर कोई मेंबर फंक्शन है तो वो मेंबर फंक्शन यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एनक्लोजिंग क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है C++। बट नेस्टेड क्लास के अंदर सपोज कोई प्राइवेट डाटा मेंबर है, ओके, जिसको हम एनक्लोजिंग क्लास के कोई भी मेंबर फंक्शन के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। ये चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करना। ओके, तो जैसे कि सपोज ये है क्लास ए एनक्लोजिंग क्लास जिसके अंदर कुछ डाटा मेंबर है, प्राइवेट डाटा मेंबर।
तो क्लास भी नेस्टेड क्लास है, तो नेस्टेड क्लास के अंदर कोई मेंबर फंक्शन है, तो उस मेंबर फंक्शन के थ्रू हम इस प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। ये पॉइंट ये बता रहा है हमें। ओके, सेकेंड पॉइंट ये बता रहा है कि नेस्टेड क्लास के अंदर सपोज कोई प्राइवेट डाटा मेंबर है, तो उस प्राइवेट डाटा मेंबर को अगर हम इस एनक्लोजिंग क्लास के कोई मेंबर फंक्शन के थ्रू एक्सेस करना चाहें तो एक्सेस नहीं कर सकते। ये दूसरा वाला पॉइंट ये बता रहा है हमें। ओके, तो चलिए उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं नेस्टेड क्लास वाले कॉन्सेप्ट को। तो मैंने यहाँ पे एक क्लास लिया, क्लास ए, उसके अंदर पब्लिक सेक्शन के अंदर मैंने डिक्लेयर किया और एक क्लास बी, तो इसको हम बोलेंगे नेस्टिंग ऑफ क्लास। जिस प्रोसेस के थ्रू एक क्लास के अंदर हमने और एक क्लास को डिक्लेयर किया, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, नेस्टिंग ऑफ क्लास। और इस क्लास को हम बोलेंगे नेस्टेड क्लास। दिस इज द नेस्टेड क्लास। जिस क्लास को हमने और एक क्लास के अंदर डिक्लेयर किया है या फिर डिफाइन किया है, उसको हम क्या बोलेंगे, नेस्टेड क्लास। ओके, तो नेस्टेड क्लास के अंदर मैंने प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर किया एक डाटा मेंबर नम, पब्लिक सेक्शन के अंदर मैंने डिक्लेयर किया दो मेंबर फंक्शन, मैंने गेट डाटा, पुट डाटा। गेट डाटा यूज करके मैंने नम वेरिएबल को वैल्यू असाइन किया एंड पुट डाटा यूज करके मैंने नम वेरिएबल का वैल्यू ऐसे आउटपुट प्रिंट किया। फिर मैंने पहले क्लोज किया यहाँ पे क्लास बी को, फिर मैंने क्लोज किया क्लास ए को। फिर मेन फंक्शन के अंदर से मैंने हमें किसके मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करने, क्लास बी के, तो मुझे क्लास बी के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने होंगे। क्लास बी किसके अंदर है, क्लास ए के अंदर है। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास ए, उसके बाद फर्स्ट क्लास का नाम लिखेंगे, उसके बाद यूज करेंगे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर लिखेंगे उसके अंदर जो नेस्टेड क्लास है उस क्लास का नाम, और उसके बाद जाके हम उस पर्टिकुलर नेस्टेड क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। और उस नेस्टेड क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, नेस्टेड क्लास के अंदर जो भी मेंबर फंक्शंस हैं उन मेंबर फंक्शन को हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने कॉल किया obj.getData और यहाँ पे मैंने आर्गुमेंट के हिसाब से वैल्यू पास किया 9, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 9 और 9 असाइन होगा किसको, नम वेरिएबल को। फिर हम कॉल करेंगे वही सेम ऑब्जेक्ट यूज करके पुट डाटा फंक्शन को, तो वो प्रिंट करेगा द नंबर इज 9। ओके, तो यहाँ पे जो लास्ट दो पॉइंट हमने देखा था, उस लास्ट दो पॉइंट को यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज ये है क्लास ए, क्लास ए के अंदर सपोज मैंने प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर किया है एक डाटा मेंबर एन। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो प्राइवेट डाटा मेंबर डिक्लेयर किया है एनक्लोजिंग क्लास के अंदर, तो उसको, उस डाटा मेंबर को हम नेस्टेड क्लास के कोई भी मेंबर फंक्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ओके, ये पॉइंट समझ आ गया। देन सेकेंड पॉइंट ये था कि अगर यहाँ पे जो हमारा नेस्टेड क्लास के अंदर एक प्राइवेट डाटा मेंबर है, तो इस प्राइवेट डाटा मेंबर को अगर हम एनक्लोजिंग क्लास के, मतलब नेस्टेड क्लास के बाहर एनक्लोजिंग क्लास में अगर कुछ मेंबर फंक्शन है, उस मेंबर फंक्शन के थ्रू अगर इस डाटा मेंबर को हम एक्सेस करना चाहेंगे तो एक्सेस करने की परमिशन वो हमें प्रोवाइड नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि क्लास क्लोज हुआ क्लास बी, उसके बाद सपोज यहाँ पे कोई एक फंक्शन है void show, तो इस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज करके अगर मैं नेस्टेड क्लास के इस प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस करना चाहता हूं तो एक्सेस कर सकता हूं क्या, एक्सेस नहीं कर सकता। ये दो पॉइंट ध्यान में देना कि एनक्लोजिंग क्लास के कोई भी डाटा मेंबर को, कोई भी मेंबर फंक्शन को हम नेस्टेड क्लास के मेंबर फंक्शन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, बट नेस्टेड क्लास के कोई भी प्राइवेट डाटा मेंबर्स को हम, कोई भी प्राइवेट मेंबर्स को, कोई भी प्राइवेट डाटा मेंबर हो या फिर मेंबर फंक्शन हो, उसको हम एनक्लोजिंग क्लास के कोई भी मेंबर फंक्शन के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर। सो आज के क्लास में हमने देखा कि नेस्टिंग ऑफ क्लास हम किसको बोलते हैं, नेस्टेड क्लास किसको बोलते हैं, एनक्लोजिंग क्लास क्या है। एक पर्टिकुलर एनक्लोजिंग क्लास के अंदर प्राइवेट सेक्शन में अगर कुछ मेंबर्स हमने डिक्लेयर किया है, उसको नेस्टेड क्लास के मेंबर फंक्शन के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नेस्टेड क्लास के अंदर कोई अगर प्राइवेट सेक्शन में मेंबर्स को हमने डिक्लेयर किया है, उसको हम एनक्लोजिंग क्लास के कोई मेंबर फंक्शन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके बारे में आज हमने डिस्कस किया और एक एग्जांपल लेके उसको समझने की कोशिश भी की। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।